नाज़रीन, मुल्क में ठंडा ठार दिसंबर जारी है, लेकिन वहीं पर सियासत में गर्मा गर्मी का राज भी बरकरार है। तोशाखाना 2 में इमरान खान को 17 साल की सजा ने बैकडोर राबतों और मुफाहिमत की कोशिशों को शदीद धचका पहुंचाया है। सेनेटर फैसल वोडा का सजा के रद्द अमल के तौर पर कहना था कि तोशाखाना 2 में सजा इब्तदा है, इंतहा और क़यामत अभी बाकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जलती पर तेल का बयान दाग कर आग को मजीद भड़का दिया है। उनका कहना था कि 190 मिलियन पाउंड में मिलने वाली 14 साल की सजा मुकम्मल होने के बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि तोशाखाना 2 में सजा होने पर इमरान खान मुस्कुरा रहे थे, तो यहां सवाल ये होता है कि सजा दर सजा होने के बावजूद इमरान खान क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हुकूमत इमरान खान का बयानिया और हंसी तोड़ने में ताहाल नाकाम क्यों है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की हिदायत के बाद वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद के इलाके F6 से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस मतलूबा नताइज तक पहुंच पाएगी? महमूद खान अचकजई का एक दूसरे को मुआफ करने की तजवीज़ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगी? सवाल बहुत से हैं और इनके जवाबात के लिए हमारे साथ हमारा मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे फयाजुल हसन चौहान साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और हम्माद हसन साहब सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे? स्ट्रीट मूवमेंट अब शुरू करने का इरादा बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी बारहा दावे किए गए, लेकिन ऐसा कुछ अमली तौर पर नजर नहीं आया। तो इस दफा क्या ऐसा है कि हम इस बात पर यकीन रखें कि अब तहरीक इंसाफ गलियों में होगी और अपनी मूवमेंट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 3.5 साल के अंदर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा और उसका कंपैरिजन कर लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। कितने के 144 लगाए थे, कितने के नजरबंदी के ऑर्डर्स जारी किए, कितने पीका लॉ लेकर आए, कितने सहाफियों को बंद किया, कितने सियासी वर्कर के साथ जुल्म किया। और अगर आपको याद हो 2022 के अंदर 25 अप्रैल को जब लाहौर से निकल पूरे पंजाब से निकलना था सारा ब्लॉक करके क्या हाल किया, डंडे सोटे चले। ये मुमलकत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा था। उसके बाद आप बता दें, सड़कें ब्लॉक आपने देखी, मोटरवेज ब्लॉक आपने देखी, घरों से लोग निकल नहीं सक रहे थे। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है जी। और अगर हम निकले भी तो हमारे साथ क्या जुल्म किया, क्या जाति की जुबान पाक तो इकट्ठे ही होने। आप बता दो कैसा मुल्क है यहाँ कि जहां पर आप आजादी जाहिर आए तो चले दफन हो गया ना। आर्टिकल 15, 16, 17 भी दफन होकर रह गए हुए। और याद रखिएगा, लोग देखें, हमारा हक है। माजी में भी आप देख लें, 3 लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुए, फैसिलिटेट किया। जनाब बिलावल भुट्टो साहब सिंध से निकले, इस्लामाबाद तक पहुंचे, कितने रोका था, पुलिस ने रोका, कितने लोगों को बोल के गिरफ्तार कर लिया, या पुलिस आकर ये घरों पे छापे मारती थी। बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन अब वजह ये है कि हमने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया इस सिस्टम को 3.5 साल के अंदर। यानी इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, फॉर्म 45-47 को छोड़ के अब हमारा राइट तो है ना। अब इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस करने थे कर लिया आपने, जितना तीर मारना था तीर मार लिया, और जलीलो खार होके रह गए हैं कि ग्राउंड पे कुछ नहीं है। यानी पाकिस्तानी तारीख में डिक्टेटर्स के दौर में ये हाल होता रहा। यानी ज़िया का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, सिविल हुकूमतों के अंदर ये हाल हमने नहीं देखा जो अब देखा है। इल्जाम लगाया जाता रहा अदालतों के ऊपर भी, सारी चीजों के ऊपर, जनाब कि जनाब हुकूमतों को घर भेज। अभी कौन सा ऐसा फैसला है जिसमें हुकूमतों को घर भेजा है? मैंने तो कोई एक फैसला नहीं देखा। बल्कि हुकूमतों को अगर डिसॉल्व की थी 58(2)B के तहत, तो अदालतें आई थी बचाने के लिए, और आज तो आपने अदालतें ही तरह से खत्म कर दी हैं, आईनी अदालतें बनाकर सारे का सारा निजाम। और अब एक आखिरी जो बात थी ना, जब अपना अपोजिशन जमातें सारी इकट्ठी हुई, आपने सारी बातें सुन ली, एक एक ने अपना नुक्ता नजर दे दिया, जितने भी हैं उन्होंने नुक्ता नजर दे दिया, एजेंडा भी दे दिया, बता भी दिया, साफ शफाफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन, सारी चीजें कह दी हैं। तो अब स्ट्रीट मूवमेंट जो है
वो शुरू होने के करीब ठीक। है। अब ये कब होती है, ये एक अलहदा इशू है। लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना, ग्राउंड के अंदर अब आपको ठीक। नज़र आएगी। जितने मर्ज़ी नज़रबंदी की ऑर्डर जारी कर दें, 144 लगा लें, लोग अब निकलेंगे और चले इंशाल्लाह अपना चलें, हक ठीक। हासिल करेंगे। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपसे इस हवाले से भी बात करनी है कि सज़ाएं दर सज़ाएं, क्योंकि एक सज़ा पूरी होगी तो फिर अगली शुरू होगी, बानी तो फिर इस तरह सारी उम्र ही अंदर है। लेकिन पहले हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लें। हसन मुर्तज़ा साहब, आज की नोक झोंक भी हमने देखी, मामलात क्या अब हम समझें कि इस नहज पर पहुंचे हैं कि कहीं पर राहें जुदा हो सकती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पलवशा खान साहिबा के हवाले से जो कुछ भी था वो अब सबने देखा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल वो काबिल मजम्मत है, इसमें कोई शक नहीं है। ख़वातीन के साथ इस किस्म का रवैया और फिर ऑनरेबल मेंबर्स या सेनेटर के साथ इस किस्म का बिहेवियर एक कमेटी के अंदर एक वजीर का, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई वो भी शदीद गैर पार्लिमानी थी और उसकी भी मजम्मत करते हैं। देखें, गुजारिश ये है कि अलहदा होना या हम बिल्कुल दो मुख्तलिफ नज़रियात की दो सियासी जमातें हैं और हमारा अपना अपना मैनिफेस्टो है, उसके साथ हम चल रहे हैं। चंद चीज़ें हैं जिस पे ये इत्तेहाद है और उन चीज़ों का जो है वो करने के लिए हम ये इतना जो मुश्किल टाइम है वो गुजार रहे हैं। अभी अज़हर साहब बात कर रहे थे, मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम हैं और उनकी ज़ात पे कभी भी इस तरह नहीं रहा कि वो कोई ऐसी बात करेंगे। तो ये अभी उन्होंने एक बात की, मैं उसकी ज़रूर वज़ाहत करूँगा कि ये नहीं कहा जा सकता जी कि 3 लॉन्ग मार्च हुए और हमने कुछ नहीं किया। आपने वो सारे हरबे इस्तेमाल किए। आपने आप खुद फ़हरिस्त जारी करते थे कि अगले हफ्ते में ये लोग गिरफ्तार होंगे और फिर वो गिरफ्तार होते थे। आपने हमारी ख़वातीन को अस्पतालों से उठा के जेलों में डाला, हालाँकि वो आपका काम नहीं था। अदालतें करती, हमें कोई एतराज़ ना होता। तो आप खुद भी करते रहे और वही सारा कुछ जो आमरीत के सहारे जमहूरियत का नाम अलापते हैं, आप भी उसी तरह 2018 में उसी तरह ही आए, कोई फ़र्क नहीं था। आज फॉर्म 47 है, तो उस टाइम वो सिस्टम बैठ गया और उस टाइम भी वो रिज़ल्ट बदले गए और सारा तरह से और पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ा गया, पॉलिटिकल फ़ोर्सेस को कमज़ोर किया गया। वो सारा कुछ होता रहा जी। और फिर जो अ, सबसे बड़ी बात है कि सज़ाएँ आपको अदालत ने दी हैं। आप उसको ये अगर कहते हैं कि सारा कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हो सका, तो क्या आप मान लिया जाए एक लम्हे के लिए कि चोरी छोटी थी, तो क्या वो चोरी छोटी तो नहीं हो जाती या उसका जुर्म कम तो नहीं हो जाता? चोरी चोरी है, हुँ। वो चाहे एक पैसे की है, चाहे अरब रुपए की है, बात तो है कि सादिक और अमीन नहीं रहे। बात ये तो है ही नहीं कि चोरी बड़ी थी या छोटी थी। तो हम अजीब-सी एक डिबेट में पड़ गए हैं लेकिन जो लेकिन हसन हमारा साहब काम जो नहीं एक है। हसन साहब जो एक बात, क्या वाकई उन्होंने चोरी की है? उन्होंने तो अपनी जायदाद तक कहा जाता है कि वो शौकत खानम के नाम कर दी है। तो किस तरह से ये एक चीज जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि उनके तो बहुत से एतराजात हैं कि ये वो उस चोरी का इल्जाम है कि जो चोरी नहीं है और जो सब कुछ पहले से भी पिछली हुकूमतें और सब करते रहे। देखिए, मैं नहीं कहता हम्म। पिछली हुकूमतों को, तो आप बार-बार कहते हैं कि वो करप्ट हैं, वो गंदे हम्म। लोग थे, वो ये है, वो फलाँ है। ये हम्म। सारा कुछ हल्का बात तो आप दे रहे हैं। आपने तो रोल मॉडल होना है ना, आपने हम्म। ये तो नहीं कहना कि वो जो पिछले करते थे लिहाज़ा हमने भी कर लिया। या हम्म। ये तो नहीं कहा जा सकता जैसे आप अभी फरमा रहे हैं कि वो चोरी जो है वो हम्म। अपनी जायदाद उन्होंने दे दी। भाई ये चोरी ठीक। एस्टेब्लिश अदालत ने की है। ये चोरी मैंने या आपने तो एस्टेब्लिश नहीं की। ये ठीक। हमने तो नहीं कहा। मैं तो इस सज़ा से पहले कभी भी खान साहब को ये नहीं कहता था कि हम्म। वो मुजरिम है। हम्म। उन पे हम्म। इल्ज़ाम था, वो इल्ज़ाम में जेल में थे, ट्रायल हो रहा था। जब अदालत ने उन्हें सज़ा कर दिया, हम्म। तो अब तो वो मुजरिम हैं।
अब ये तो नहीं कहा जा सकता, हाँ उनके पास अपील का हक है, जी वो अल्लाह करे वो बरी हो जाए, मुझे उनसे ये नहीं है कोई ज़ाती ग्रज ठीक है। मैं सियासी कारकुन हूँ, वो बरी हो जाए मेरे लिए वैसे ही काबिल एहतराम है जैसे बाकी क़यादतें हैं, और अगर वो नहीं हो सकते, तो ये अदालत का काम है, मेरा तो नहीं है। चलें ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें, इस हवाले से आपका पॉइंट आ गया। हमाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कभी क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इमरान खान साहब को जो सजाएं हुई एक के बाद दूसरी सजा एक पूरी होगी, तो उसके बाद वो दूसरी सजा शुरू होगी, ये तो एक लंबा चौड़ा अरसा हो जाएगा। फिर जिस सजा के हवाले से बात की जाती है तोशा खाना के हवाले से, वो कहते हैं कि हमने तो पैसे दिए और खासतौर पर 50% अदायगी की और उसके बाद ये तमाम मामलात हुए हैं, तो ये सिर्फ महज इल्जामात हैं। तो क्या देखते हैं, क्योंकि अगर जो बात है हसन मुर्तजा साहब की वो भी बिल्कुल ठीक है कि उनको तो एक रोल मॉडल होना चाहिए था, उनको तो साबित करना चाहिए था कि ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी मेरे दौर में, क्योंकि मैं इन चीजों के खिलाफ था। देखिए पीटीआई वाले ये तो नहीं कहेंगे कि सज़ा मेरिट पर मिली है या जुर्म हुआ है या चोरी हुई है या तोशा खाना के जो जो तहाइफ थे वो उड़ाए गए हैं, उसे बेचा गया है। ज़ाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे, वो तो अपने दिफा में यही बात करेंगे। एक तो नेचुरल मामला है, ये ख़ास सियासी सतह पर हो या इनफरादी सतह पर हो, इसी तरह की बात की जाती है और वो करेंगे। लेकिन हकाइक तो हमारे सामने हैं, ये तहाइफ दिए भी गए। फिर हमारे एक दोस्त खालिद जो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये सारी स्टोरी भी निकाली और फिर उसके बाद ये सारा मामला गर्म हो गया। फिर बहुत सारे शवाहिद और हकाइक भी हमारे सामने आए। लेकिन क्या इमरान खान को सज़ा इन बुनियादों पर दी जा रही है? अगर इन बुनियादों पर दी जा रही है तो फिर भुट्टो साहब को नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस में क्यों फांसी चढ़ाया गया? क्या वो कत्ल उन्हीं ने किया था? वो तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे सिरे से। फिर 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुआफ़ी क्यों मांगी अपने किए किराए पर? तो देखिए, जो जिस जमहूरियत या जिस मंजरनामे के अंदर हम रहते हैं, वहाँ पर आपको बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सी जगहों पे मुसालहत से काम लेना पड़ता है, अकल और दूरंदेशी से काम लेना पड़ता है। रही ये बात कि इमरान खान तवील जेल काटेंगे और वो ये सज़ा ख़त्म होगी तो फिर 17 साल वाली सज़ा शुरू होगी। देखिए, तारीख़ का हवाला तो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी थी ग़ुलाम इसहाक़ खान ने 58-2 के तहत, और आसिफ जरदारी साहब जेल में थे। बेनज़ीर भुट्टो पर बुरा वक्त था, लेकिन अचानक नवाज शरीफ और ग़ुलाम इसहाक़ खान के मामलात बिगड़ गए और फिर एक शाम को कैदी आसिफ जरदारी को जेल से निकाल कर ऐवान सदर लाया गया और वहाँ पे उन्होंने वफाकी वज़ीर की हैसियत से हल्फ भी उठा लिया था निगरान काबीना में। तो ये यहाँ पर तो सूरत हाल अचानक तब्दील भी हो जाती है। नवाज शरीफ साहब के साथ 2021 में क्या मामलात थे और फिर 2022 में क्या बना था, फिर उनके खिलाफ केसेस के बाद दीगरे वापस लिए जाने लगे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीटीआई का रवैया सियासी है? क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? क्या उनके अंदर सियासी और जमहूरी रवायात जिंदा है? हरगिज़ नहीं है। उनका रवैया न सियासी है न जमहूरी है, न उन्होंने अपने कारकुनों की तरबियत की, न उनके लीडरशिप ने कुछ सीखा, न इमरान खान ने कुछ सीखा। इमरान खान का आज भी वही रवैया है, वो गालम गलोच करते हैं, वो इल्ज़ामात लगाते हैं, बहतान तराजियाँ करते हैं। उन्होंने कब कहा है कि हम आईन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं? अगर उसके लिए लड़ रहे हैं तो उन्होंने सियासी मकालिमे को कितना जी हमाद साहब, कदा कलामी की माजरत। ये सब कुछ कहते हुए भी जो आपने सारे बयानात दिए, जो कुछ आपने इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। उनका ये कहना था कि हमने वो किया केपीके के अंदर कि जो है अभी तक हमें हुकूमतें मिल रही है, उनका अपना मौक़िफ़ है। इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करूंगा। अजहर सिद्दीक साहब, बात यह है कि बानी को होना चाहिए था रोल मॉडल, लेकिन मामलात वैसे नहीं हैं। गलती तो फिर उनसे भी हुई है कहीं ना कहीं कि जहां पर तोशा खाना के तहाइफ लिए गए और फिर उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे और अब सजा हो गई, तो गलती तो माने कि कहीं ना कहीं पे हुई। अच्छा, कौन हमें ये बताएंगे? पीपल्स पार्टी वाले में इनका कौन सा रोल मॉडल है, या नून लीग का कोई रोल मॉडल है? बता दे कोई रोल मॉडल। रोल मॉडल होता तो फॉर्म 45-47 पे फॉर्म जीतते। इमरान खान की तो आज भी फैन फॉलोइंग उतनी है।
80% से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में जाकर देख ले। तो पहले तो ये तय कर लेना, ये हमें सिखाएंगे जो पिछले 70 साल से जोंकों की तरह इस मुल्क को जुड़े हुए हैं, और कभी एक की बारी, कभी दो की बारी, कभी एक डिक्टेटर को, कभी दूसरे जुल्फिकार अली डिक्टेटर को। भुट्टो साहब उनके रोल मॉडल हैं, वो तो उनको देखिए अपना रोल मॉडल मैं मानते देखिए ना, हैं। अब देखिए मैं फिर बता रहा चलूं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के ये नजरियात नहीं थे जो आज की पीपल्स पार्टी के, ना ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरियात थे जो आज हैं। मैं लेफ्ट का आदमी हूं, मैं इमरान खान साहब से पहले पीपल्स पार्टी यानी मेरा, मैं पसंद करता हूं, मैं वो आदमी हूं जिसे जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल पड़ा है सारा। मैं वो आदमी हूं जो पीपल्स पार्टी के जदोजहद को हमेशा सैल्यूट करता रहा हूं, लेकिन अब नहीं मैं करता। क्यों करूं मैं अब कि जमहूरी रवायात या खत्म हो गई, यानी वोट कोई जदों का नारा लगाकर अभी बैठकर जो मर्जी आप कह लें। इतना जुल्म और ज्यादती हुई है, कोई बोले हो यहाँ पर आकर, यानी हमें बता रहे हैं कि कौन सी जमहूरी रवायात। मेरा एक सवाल है, क्या जमहूरी रवायात? लेकिन यहाँ पकड़ के लोगों को फिर तो पकड़ के हसन मुर्तजा साहब भी गलत नहीं है, क्योंकि जहां पर फिर आप जाएंगे वही फिर किंग पार्टी होगी, क्योंकि अब हसन मुर्तजा साहब जिस पार्टी में, आप तो फिर इसके एक फॉलोअर भी रहे, आप इनकी कदर भी करते रहे। ना अब आप ना खान ना साहब ना के ना साथ- ना जी नहीं, मैं जरा ना, मैं माजरत के साथ, मैं लेफ्ट का हूं। मैं लेफ्ट के लोग जो है ना, इनमें वो कहाँ है रजा रबानी साहब, कहाँ है फरतुल्ला बाबर साहब, ये थे लेफ्ट के लोग। अब कौन सा रह गया इनके पास लेफ्ट के लोग? माजरत के साथ, यानी जो बैठ के इस गदले पानी को साफ करने की कोशिश करते रहे, जो हमें सिखाते रहे कि क्या कुछ हुआ है। यानी वो मैं तो भूल गया हूँ, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, शायद याद नहीं है।